तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट की हूँ, अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा कॉपी से लेकर, देखिए मॉडल पेपर हमारा है, मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको कॉपी भी लिखना पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे। कॉपी में आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, कि हम कॉपी में कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी है आपकी। इस कॉपी में आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है पूरी उसकी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर देंगे जो कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। ये सिर्फ हमने आपको किसके लिए बनाई है? ओनली फॉर डेमो। क्या? ओनली फॉर डेमो के लिए कॉपी बताई गई है। मतलब कि आपको एग्जाम में जैसे कॉपी मिलेगी सेम टू सेम उसी तरीके की कॉपी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉपी कैसे चेक होती है, आपको फुल नंबर कैसे मिलेगा, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, कैसे प्रश्नों को समझना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारी कॉपी है। यहाँ पर देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मुहर आपको लगेगी और केंद्र की मुहर यहाँ पर लगेगी। ठीक है, और ये कॉपी आपकी 28 पेज की रहेगी, 28 पृष्ठ की रहेगी, कवर पेज सहित। कवर लेकर यहाँ पर 28 पेज आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके देखिए इस तरफ आप देख रहे हैं ना कि परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न था उसके खंडों का प्राप्तांक यथास्थान भरें। जैसे आपके सेक्शन बढ़ते रहते हैं, सेक्शन में कितने सेक्शन में आप कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन में आप कितना नंबर पाए हैं, तो यहाँ पर पूरा नंबर आपको देख करके सारे नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और नंबर देने के बाद यहाँ पर आपका पूरा योग किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये तो आपको एग्जामिनर के लिए होता है, जो चेक करता है उसके लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर हमने आपको बताया, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। जो परीक्षार्थी होते हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें, किसी भाग में उसका अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉपी को जो एग्जामिनर है निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कहीं नाम नहीं लिखना है। आपको भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर है कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, उसकी सारी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया वो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप अच्छी तरीके से कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। देखिए जो आपके टीचर लगे होंगे उनको पूरा अधिकार रहता है बोर्ड की तरफ से कि वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। तलाशी में अगर आपको ऐसा कोई चीट पाते हैं आपके पास से तो आपको निलंबित भी कर दिया जा सकता है, 3 साल के लिए आपको बैन भी कर दिया सकता है, रिस्ट्रिकेट जिसे आप कहते हैं ना एक तरीके से, तो आपको रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। तो ये केंद्र व्यवस्थापक का पूरा जो केंद्राध्यक्ष होता है उसको पूरा उसको क्या होता है कि उसको पावर दी रही होती है कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यहाँ आप देखिए 1 से लेकर आप 6 तक जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक आपको स्वयं भरना होगा। जो चीज़ें दी रहेंगी इसको स्वयं आपको भरना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यह भी देख लें कि उस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग यानी कि पर कहीं वर्ष परीक्षित है जिस वर्ष की परीक्षा में दे रहा है। यानी कि आप पाएंगे कॉपी जब ना तो उसमें कुछ क्षेत्र टाइप बना रहेगा जिसमें आपको 2022 या 2023 आपको 2023 लिखा रहेगा बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका मॉडल पेपर हो गया, इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा आपको बताएंगे, कक्षा 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसमें भी आपको देखिए दिया रहेगा कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा जिसमें आपको मैक्सिमम 100 नंबर आपको लाना होता है। 100 नंबर इसमें आपको टोटल मिलेगा। अब देखिए नोट में बात करेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आप कैंडिडेट को क्या किया जाता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी डी। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी 4 खंड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि चारों क्वेश्चंस यानी कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। सेक्शन यानी खंड में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, ठीक है, अनिवार्य रहेगा। जितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रत्येक सेक्शन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो आपके मार्क्स रहेंगे वो क्वेश्चन के सामने आपको प्रदर्शित किए रहेंगे। आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने वर्ड उसमें लिखना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। बारी बारी से आपको हम बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। अब देखिए रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ लेना है आंसर देने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देने से पहले, ठीक, आंसर देने से पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग आपका होगा, ठीक है। तो रीडिंग में देखिए अभी आपको पेपर बाद में देखते हैं, पहले जो कॉपी है कॉपी वाला अच्छी तरीके से देख लेते हैं, पूरी सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं पेपर को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो आपकी जो सही चीज़ें हैं उसको आपको अच्छी तरीके से भरना होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक जैसे आपका हो गया, जैसे अनुक्रमांक आपका कितने अंक का होगा, जैसे आपका मान लीजिए हम अनुक्रमांक हो गया 7 अंकों का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लिए हम 21 59 404, ठीक है। जैसे आपका अनुक्रमांक दिया आपको पेपर में, आपको जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे दे दिया। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है वो आप अंकों में लिखिए, तो अंकों में हमने लिख लिया 21,59,440। अब इसी तरीके से आपको इसको शब्दों में लिख लेना है। शब्दों में क्या लिखना है, 21,59,440, ठीक है, ये आपको लिख देना है, ठीक। ये आपको अनुक्रमांक शब्दों में भी लिख देना, इस तरीके से आपको भर देना। उसके बाद देखिए विषय, जो विषय जैसे इंग्लिश हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख लेना है अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी डाल देना है, ठीक है, अंग्रेजी लिख देना है। उसके बाद अगर प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो आपको केवल डाल देना है, ठीक है, केवल एक, मतलब केवल का मतलब एक ही आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे संकेतांक में क्या लिखना होगा, पेपर के सामने आपको संकेतांक दिया रहेगा, जैसे आपको 247 Z दे दिया या FZ या कुछ आपके संकेतांक वहाँ पे दिया रहेगा, जिसको आपको भर देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे परीक्षा का दिन पूछ रहा है, जैसे परीक्षा का दिन पूछ रहा है तो आपको सोमवार डाल देना है, क्या डाल देना है, सोमवार डाल देना है, ठीक है, ये आपको डाल देना। उसके बाद परीक्षा की तिथि, जैसे तिथि आपको डाल देनी, तिथि आज की क्या तारीख है, जैसे 10/10/2022 तिथि डाल देनी है, ठीक है, यह की तारीख हो गई। अब देखिए ऐसे केंद्र का नाम आपको डाल देना है, जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम डाल देना है, ठीक है। तो जैसे आप केंद्र का नाम डाल दे, कुछ भी डाल दीजिए, HJPS इंटर कॉलेज, क्या इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज हो गया आपका। तो ये आपका कॉलेज का नाम कुछ भी हो सकता है, आप डाल देंगे। इतना चीज़ें आपको फ्रंट पेज पर करना है और बाकी कुछ भी चीज़ आपको नहीं भरनी है, ये चीज़ आप भूल जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। कौन कौन सी पेन, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैक स्केच भी ले लेना है, जिससे कि आपको बॉर्डर बना लेना है कॉपी में। कैसे बनाएंगे उसको भी अभी आपको चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्या चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है। अब चलिए पेपर के मुख्य पार्ट पर चलते हैं, पेपर कैसा आएगा
और पेपर देखिए 2023 के आधार पर ही बनाए हैं, हमको पेपर बनाए हैं। जो पेपर आपको 2023 में आने वाला है वही पेपर आपको हम यहाँ पे सेम टू सेम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आपको कॉपी में कैसे लिखना है उसको फुल मार्क्स, देखिए बहुत मेहनत की गई है यहाँ पर लिखने में, तो आपको कैसे लिखना है, कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे, उसकी सारी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। अब चलिए मॉडल पेपर को उठाते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर हमारा आ गया। मॉडल पेपर देखिए क्या है। अगर हम मॉडल पेपर में सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में देखिए आपका क्या आएगा, रीडिंग आएगा। क्या आएगा, रीडिंग आएगा। तो रीडिंग में देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। इस पैसेज को, जो पैसेज आपका दिया हुआ है, इसको केयरफुली तरीके से आपको पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए जो हमारा पैसेज दिया है, पैसेज क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएंगे, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो अब देखिए पैसेज हमारा कितने पार्ट में दिया है, 4 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट में, 4 पार्ट हमारा पैसेज दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, ABCDEFC, यानी कि आपको टोटल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर कैसे मिलेगा आपको, इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में। 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 4 3 12 यहाँ से मिल जाएंगे, और 3 नंबर आपको EFG में मिलेंगे, एक नंबर यहाँ से मिलने वाला है। टोटल आपको कितने नंबर यहाँ से मिलेंगे, फ्री के आपको यहाँ से 15 नंबर मिल जाएंगे। तो 15 नंबर सॉल्व करते हैं, कितना आपको कितने में सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको आपको देख लेना है, अच्छी तरीके से समझ। देखिए अब पेपर को थोड़ा साइड रखते हैं, यहाँ पर आप देख लिए। अब इसको पेज को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी कुछ लिखी हुई है, एकदम बोर्ड की कॉपी की तरह आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन डाल देना है। सेक्शन यहाँ पर आपको डाल देना है। सेक्शन क्या डालेंगे, सेक्शन ए रीडिंग, एकदम सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा सजावट नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं, बस एकदम सिंपल तरीके से आपको क्या डाल देना है, रीडिंग, ठीक। अब देखिए और आपको क्या करना है, आप जिस पैसेज को आपको लिखना है, जैसे ऑल ऑफ अस नॉट अ डिजिटल, पहला जो पैसेज है उस पैसेज को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहला पैसेज आपको यहाँ पर लिखना है और अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसे ऑल ऑफ ऑल ऑफ अस नॉट अ डिजिटल, ठीक है। आपका ये पूरा पैसेज हो गया। पैसेज में देखिए कैसे लिखना है, तो आंसर नंबर 1 का ए आपको ये लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया, हॉबीज वाइडेन द स्फेयर ऑफ आवर कल्चरल एक्टिविटीज, आपको एक प्रश्न ऐसे लिख देना है। उसके बाद बी नंबर भी थोड़ा एक लाइन छोड़ करके आपको बी नंबर डाल देना है। तो आपको इतना लिखना है, लगभग 30 से 35 वर्ड आपको लिखना है इसमें, जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से अगर आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, 3 का 3 नंबर आपको बिल्कुल का बिल्कुल फ्री में दे देगा एक प्रश्न पे। तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करें, आगे देखिए, आगे हमारी कॉपी में देखिए क्या है, या इस कॉपी में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सी है। सी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। सी में भी आपको क्या करना है, लगभग 35 वर्ड का आंसर आपको लिखना है। उसके बाद इसमें भी आपको लगभग 40 वर्ड का लिखना है। तो सी डी यानी कि 4 से आपको कितना मिल जाएगा, टोटल 12 नंबर आपको। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा। और अगर EFG की बात करेंगे तो इसमें कोई कटने वाली बात ही नहीं होती, 3 का 3 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इसमें आपको हम 15 नंबर एग्जामिनर जरूर दे देगा, ठीक। कोई नंबर इसमें कटने लायक है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आता है, हमारा राइटिंग आती है। क्या आती है, राइटिंग। राइटिंग में देखिए अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग में देखिए अगर राइटिंग की बात करते हैं तो इन सर्टेन स्टेट की राइटिंग सेक्शन बी आपका होता है। सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग होता है। अब इसमें देखिए 2 और 3 कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक नंबर 2 में पूछा जाएगा और एक नंबर 3 में पूछा जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए
अगर 2 और 3 में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से एक करना है जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। ऊपर हमने 15 नंबर क्वेश्चन कर चुका। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से आपको टोटल 10 नंबर, इसमें से आपको टोटल 10 नंबर, ठीक है, क्या 10 नंबर, ठीक, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये तो आपको नंबर फिक्स है, आप ग्रामर में नंबर कर सकते हैं, ग्रामर में भी नंबर फिक्स होते हैं अगर आप सही करते हैं तो, ठीक है, ये नंबर आपके फिक्स हैं। 15 नंबर ऊपर, 20 नंबर यहाँ से, 35 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे लिखना है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग में देखिए, राइटिंग में फर्स्ट में क्या लिखना आएगा आपको, क्या आएगा, राइट एन आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। और अगर हम इस तीसरे नंबर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन लिखने के लिए। चलिए दोनों लिख कर आपको हम बताते हैं। देखिए पहले हमारा क्या है, राइजिंग पॉल्यूशन, हमारा क्या है पहला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, यू आर करुणा एंड करण। तो इस पर हमें क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या डाल देना है आपको, सेक्शन बी डाल देना है। क्या डाल देना है, सेक्शन बी डाल देना है। सेक्शन बी डालने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिस पर आपको देखिए दूसरा नंबर हो गया, तो जिस पर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है। तो इस पे आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। तो आपको देखिए आर्टिकल इस तरीके से कुछ लिख देना है, ठीक है। तो पूरा पेज आपको भर देना है। जब आप पेज भर देंगे तो आपको यहाँ से हम 10 नंबर एग्जामिनर दे देगा, कोई काटने वाली बात ही नहीं होगी, 10 नंबर आपको यहाँ से टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए था। उसके बाद बात करेंगे किसकी, अब देखिए उसके बाद हमारा बात आता है किसका, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन बी का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या आएगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। क्या लिखने के लिए आएगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। एप्लीकेशन में देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन में देखिए क्या होगा। तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको 10 नंबर मिला, थोड़ा तो बड़ा होना ही चाहिए। तो थोड़ा देखिए एप्लीकेशन में, थोड़ा देखिए इसमें तो पता ही आपका आ जाएगा, बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक पेज में आपका पता ही पूरा डला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करेंगे, तीसरे में अथवा नंबर का हम प्रश्न करेंगे। जो अथवा देखिए यहाँ जो लगा है, अथवा लिखेंगे, किसका आपको लिखना एप्लीकेशन, ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी, जैसे एस्टरडे चालू, एस्टरडे यू वांट से कहाँ तक, हैड बीन तक। आपको एग्जामिनर प्रश्न पत्र देखेगा तो ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस बच्चे ने इसको किया हुआ है। तो इस यहाँ पे आपको हमने लेटर की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपको जाना है वहाँ पे देख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ देखिए एक पेज इसमें आपको लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपको इसमें भी आपको एक पेज में लिख देना है, तो पूरा पेज भर गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको नंबर कटेगा ही नहीं, यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो आपको 35 नंबर पक्का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको देखिए फ्री के नंबर मिलते हैं। हम नहीं कहते, ग्रामर में आपके एक आध नंबर कट सकते हैं, अगर आप अच्छे से ग्रामर पढ़े हुए हैं, हमारी जो वीडियोस आपकी जा रही हैं उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई होगी, और यहाँ से देखिए आपको पूरा 35 नंबर मिल गया, कोई कटने वाला नंबर ही नहीं आया, ठीक। चलिए आगे देखिए, हमारी बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में कैसे लिखना है, आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। और सेक्शन सी में आपको क्या चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ देखिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में आप देख रहे हैं कि हमारा सेक्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपको देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो फॉलोइंग सेंटेंस का क्या करना है, फ्रेजल वर्ब लिखना है, ठीक है। जैसे पहला नंबर देखिए, आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, ठीक है। तो फॉर देयर राइट्स आपको यहाँ पे देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इस तरीके का आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 3 प्रश्न इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। तो तीनों प्रश्नों को आपको कैसे लिखना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका। 10 नंबर आने का देखिए पीछे देखिए ग्रामर का ही पार्ट आपका आएगा, 10 तो 12, 12 2 14, 16, 16 के बाद एक 17,
और 2 कितना हो जाएगा 19 और 5 24 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। कितने नंबर 24 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो इतने टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 24 नंबर मिले जाएंगे। अब चलिए सेक्शन सी में कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन सी में आप देखेंगे, किस में देखेंगे, सेक्शन सी में देखिए हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी की बात करेंगे तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से आपको 5 नंबर मिलेगा पूरा। यहाँ देखिए आंसर नंबर 4 में देखिए जैसे आपको आ जाएगा क्या आंसर नंबर 4, 5, 6 तक में आपको पूरा ग्रामर पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको दे दिया ए में आपको देखिए ए के फर्स्ट में उसका ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो 4 का ए का फर्स्ट, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है ए बी सी डी, ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ लिख देना है ए क्या ऑप्शन है हमारा, विद ऑल देयर माइट, ये आपको लिख देना है, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर का बी ही देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, सेम टू सेम जैसे हमने लिखा हुआ, बस ऐसे ही आंसर को आपको लिखना। प्रश्न को नहीं लिखना है कि आप प्रश्न भी लिखने लगे तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, फालतू की चीज आपको समय बर्बाद करेंगे प्रश्न लिखने में। आपको प्रश्न लिखना ही नहीं है, जो चीजें हम बता रहे हैं उसको आपको लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके लिए, देखिए विद ऑल देयर माइट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चीयरफुल, क्या बी नंबर का होगा, चीयरफुल होगा। उसी तरीके से देखिए बी नंबर में आएंगे तो बी नंबर में देखिए फर्स्ट और सेकंड दिया रहेगा। फर्स्ट का आंसर बी होगा जिसमें स्टॉप होगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न में बी नंबर में देखिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। सेकंड नंबर में टिबिन मीन्स क्या होता है, डरपोक होता है। सेम मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। डी नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक। इतना इसी तरीके से सी नंबर में आपको कर लेना है। सी नंबर में देखिए सी नंबर दिया हुआ है तो सी नंबर में आपको फर्स्ट डालना है, फर्स्ट में कौन सा आंसर सही है इस तरीके से लिख देना है। दूसरे नंबर में कौन सा सही है इसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद डी नंबर में जाएंगे तो सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, इन ग्रुप का आपको वन वर्ड लिखना है, दोनों आपको प्रश्न करना है, ठीक है। तो इनका एक शब्द आपको लिखना है, बस फर्स्ट का जो एक शब्द होगा उसको आपको लिख देना है, सेकंड का जो एक शब्द होगा उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को ग्रामर का आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है जैसे यहाँ हमने सॉल्व किया। मुश्किल से आपको 10 मिनट में पूरा ग्रामर सॉल्व कर देंगे, बहुत ही कम समय में आपको 24 नंबर फ्री का मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका क्या आता है, लिटरेचर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाले होते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर का पार्ट देखते हैं, लिटरेचर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो देखिए हमारा क्या है लिटरेचर एक तरीके से, ठीक है। लिटरेचर में देखिए अगर यहाँ पे लिटरेचर की बात करें, देखिए पहले नंबर की काउंटिंग कर लेते हैं। 8, 7, 15 यहाँ से आपको मिलेंगे, 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद 15, 6, 21, 21, 4, 25, 25, 8 कितना हो जाएगा हमारा 33, 33, 7, 40। सबसे बड़ा पार्ट आपका क्या आ जाएगा हमारा लिटरेचर का पार्ट। लिटरेचर में आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका, आप देखिए ट्रांसलेशन और जो ग्रामर वाली पार्ट हमने आपको 24 नंबर बताया ना, उसमें आपको एक आध नंबर कट सकता है। अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको अगल बगल से मदद मिल जाती है एक तरीके से, तो इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए 24 नंबर का आपको 20 नंबर अगर मिलते हैं तो भी 20 नंबर वहां से मिल जाएंगे, तो आपको कोई नंबर कटने वाला नहीं है। 4 नंबर आपको कटा है, अभी देखिए कितना नंबर आपको देते हैं, और पिछला जो हमने बताया वहां से तो नंबर कटने लायक है ही नहीं, ठीक। अब देखिए टोटल 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब देखिए कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। एक तरीके से देखिए यहाँ पर जैसे लिटरेचर का पार्ट दे दिया है, लिटरेचर में क्या दिया हुआ है आपका कि देखिए ध्यान से देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 शब्दों में आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। देखिए 30 शब्द कितना होता है, कैसे लिखना है उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सेक्शन डी आपका लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में देखिए आंसर नंबर 7 डाल देना है। 7 में आपको ए नंबर कर रहे हैं, ए नंबर, बी कर रहे हैं तो बी नंबर, ठीक। ए का देखिए ए का क्या आंसर हो जाएगा, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना है। आपको यहाँ से फुल नंबर मिलेंगे। कितने नंबर का है अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 नंबर का। 4 4 8 नंबर यहाँ से आपको फ्री में मिल जाएंगे। हमने आपको दे दिया, कोई दिक्कत, एग्जामिनर आपको चेक करके दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें आगे देखिए हमारा क्या आता है, एक लॉन्ग आंसर आता है लिखने के लिए। क्या आता है? लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है। जिस तरीके से आपको प्रोज में लिखना है सेम टू सेम यही फार्मूला आपको किस में कर देना है, सेम टू सेम आपको इसी तरीके से आपको किस में करना है, सप्लीमेंट्री में करना है। प्रोज का जो चेंज हुआ कैसे लिखना है, प्रोज का भी हमने आपको बताएंगे। अभी प्रोज का देखिए, प्रोज का और सप्लीमेंट्री का सेम रूटीन होता है और पोएट्री का थोड़ा बदला होता है, तो पोएट्री अभी आपको हम बताएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रोज में एक लॉन्ग आंसर लिखने का रहता है, तो लॉन्ग आंसर में एक पूरा पेज आपको भर देना है, एक अच्छी तरीके से भर देना है। इसमें आपको 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे अगर हम आपको बताना चाहेंगे, 7 नंबर। कोई नंबर कटने वाला है ही नहीं अगर आप इस तरीके से राइटिंग बैठाकर लिखने वाले हैं तो। एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया, अच्छी तरीके से लिखा है, तो उसको नंबर दे देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पर, आंसर नंबर 9 की बात करेंगे। आंसर नंबर 9 में देखिए क्या आता है, हमारा पोइट्री का पार्ट आता है। पोइट्री में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पोइट्री में देखिए क्या आएगा हमारा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए उसका आंसर आपको लिखना होगा। जैसे देखिए हमारा पोइट्री का एक स्टैंजा दे दिया है, एंड जॉनी फर्स्ट फिगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Johnny first hand। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितने प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, 1 2 3, 3 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो तीनों प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी तीनों प्रश्न आपको 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्री का। इसमें भी नंबर नहीं कटता है, अगर आप अच्छी तरीके से लिख देते हैं तो कोई नंबर काटने वाला नहीं, राठी बैठाकर आपको। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सिंपल से प्रश्न है आपके, एंड जॉनी फर्स्ट डिस्क्राइबेबल एंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं आप लोग तो यानी कि आपको देखिए तीनों प्रश्न का आंसर देखिए बारी बारी सबने दे रखा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए ABC आंसर नंबर 9 डाल देना है और जिस स्टैंजा आपको ले रहे हैं उस स्टैंजा डाल देना है, यहाँ पर छोटे में लिख देना है ताकि एग्जामिनर को मालूम रहे कि हाँ आपने इसी को किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपको लिख देना है, दूसरा लिख देना है, तीसरा लिख देना है। आपको यहाँ से 6 नंबर आपको टोटल हमने दे दिया, अच्छी तरीके से आपको 6 नंबर मिल गया। अब देखिए जो आपका आता है अगला क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ठीक है, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की आती है। अगर आप इसमें कितने शब्द लिख दें, लगभग 70 से 80 शब्दों में आपको लिख देना है सेंट्रल आइडिया को। जो कविता की जो थीम है एक तरीके से उसको आपको लिखना होता है। अगर आप इसमें 40 यानी 70 से 60-70 वर्ड लिख दिए तो आपको 4 नंबर पक्का कन्फर्म है, मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना था, हमने आपको पूरा बताया। उसके बाद बचता क्या है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचता है क्या, हमारा बचता है सप्लीमेंट्री। देखिए जिस तरीके से हमने आपको प्रोज के बताए 8 और 7, 2 प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप, 1 प्रश्न लॉन्ग टाइप, तो इस तरीके से उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेना है, इसको भी अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ पर देखिए अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा टोटल का टोटल 40 नंबर, कोई नंबर कटने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो 40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम नंबर की काउंटिंग करें तो हमने देखा कि 4 नंबर आपके सिर्फ माइनस हो रहे थे। कितने नंबर, 4 नंबर सिर्फ आपके माइनस हो रहे थे। तो टोटल नंबर आपको यहाँ पर योग कितना मिल जाएगा, यहाँ पर अगर योग की बात करेंगे टोटल आपको 96 नंबर मिल जाएगा। 100 में 96 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई बिना कुछ किए अच्छी तरीके से इंग्लिश में पढ़े हुए। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।